ओणम फेस्टिवल, जी हाँ, केरल की बात हो रही है, ओणम की बात ना हो, ठीक है। तो ओणम चालू होता है अगस्त लास्ट में दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं ओणम फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर की थोड़ा सॉफ्ट बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें आपके साथ। अच्छा, ओणम क्या है? केरल का एक बड़ा फेस्टिवल है दोस्तों, केरल का बड़ा फेस्टिवल है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है ओणम का त्यौहार? एनीवन नोस क्यों मनाया जाता है केरल ओणम का त्यौहार? एक पौराणिक, एक मिथोलॉजिकल कहानी है, पौराणिक कथा है, आप कहें तो सुनाऊं, बड़ा मज़ा भी आएगा आपको, और मैं उसको थोड़ा सा रिलेवेंट करूंगा आज की कहानी से, ठीक है। अलाउ करें मुझे थोड़ा सा, मैं इस कहानी को सुना पाऊँ, 5 मिनट बैठ पाएँ, ठीक है। देखिए 5 मिनट की छोटी सी कहानी है, पौराणिक कथाएं सुनने में मज़ा भी आता है, लेकिन क्लास में नहीं सुना पाते क्योंकि समय नहीं होता है। एक थे केरल के राजा महाबली, महाबली नाम के राजा थे केरल में। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी, बहुत दूर तक उनके यश का गान होता था, लाइक बाहुबली टाइप, तो नाम में बलि छुपा है तो बाहुबली को जोड़ा गया होगा इससे। तो उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली थी, बहुत अच्छा शासन करते थे, धन धान्य से भरा हुआ था, शोकल राम राज्य था राज्य के अंदर, ठीक है। काफ़ी ताकतवर राजा भी थे, कोई हरा नहीं सकता था। उनकी कीर्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि देवता भी उनसे डरते थे। देवता को लगता था यार ये राजा क्या करेगा, मतलब इसकी पूजा होती, हमारी पूजा नहीं होती, केरल के घरों में इसकी पूजा होती है। तो लोग काफ़ी नाराज़ थे, देवता लोग उनको चिढ़ते भी थे, इंद्र तो चिढ़ता था यार, मतलब क्या है यार ये। तो देवताओं ने षड्यंत्र रचा, यार इसकी कीर्ति ख़त्म की जाए। अब राजा महाबली, राजा महाबली का नाम बहुत फेमस था कि दान दक्षिणा करते हैं वो। हालांकि इसको हमने उत्तर भारत की अपनी आर्यन कथाओं में भी शामिल किया स्टोरी को, वामन कथा, वामन अवतार के रूप में। तो सब गए विष्णु के पास, यार क्या करें बताओ, कैसे इसका नाम यश कम करें। तो विष्णु का ठीक है मैं देखता हूँ इसको। तो विष्णु ने धरा अपना 5वां अवतार, विष्णु का 5वां अवतार कहते हैं वामन अवतार, जैसे कृष्ण अवतार, राम अवतार, ऐसी वामन अवतार, ठीक है। तो वामन अवतार धरा विष्णु ने और गए ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण, बौना ब्राह्मण बन के गए इस राजा के पास, यज्ञ कर रहा था। उसके बाद दान दक्षिणा की बारी आई, तो सब कहानी जानते होंगे। इसके बाद तो विष्णु ने कहा, या छोटे ब्राह्मण ने कहा, बौने ब्राह्मण ने कहा, जनाब मुझे भी कुछ दान दे दो। राजा बलि ने कहा, मांगो क्या मांगते हो? उन्होंने कहा 3 पग ज़मीन दे दो, 3 कदम ज़मीन दे दो मुझे। फिर तो आप जानते हैं कहानी क्या है, 3 पग ज़मीन मांगी। मैंने कहा ठीक है दे लो, आप 3 नाप लो ज़मीन, कितना बौना ब्राह्मण कितना नापेगा, ज़मीन नाप लेगा 3 पैर, वो दे देंगे इसको। तो विशालकाय रूप में आए विष्णु, अपने असली अवतार में आए, एक में देवलोक नाप लिया, एक में पृथ्वी लोक नाप लिया। अब कहाँ रखें तीसरा पैर? 2 में तो पूरी सृष्टि नाप लिया आपने, तीसरा पैर कहाँ रखें? तो राजा बलि ने कहा भाई मेरा सर बचा है, इसी पे रख लो। अब तो मतलब मैं ही हार मानता हूँ, मतलब मेरा सर बचा है, इसी पे रख लो। हमारे उत्तर भारत में इस कहानी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके राजा के अहंकार जोड़ के दिखाया जाता है। केरल में इस कहानी को राजा की महिमा का वर्णन किया जाता है। केरल में थोड़ा सा अलग स्टोरी, लेकिन हाँ मोटी मोटी कहानी यही है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ओणम का त्यौहार है ये वामन जयंती भी है। वामन जो शब्द दिखाया आपकी स्क्रीन पे, वामन जयंती, बौने विष्णु के जयंती से रामनवमी होती है, जन्माष्टमी होती है, कृष्ण का जन्म, राम का जन्म, ऐसी वामन विष्णु के 5वें अवतार का जन्म हुआ था, वो एक जयंती है, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर राजा बलि की हार भी है अपने आप में इस दिन यहाँ पर, ठीक है। अब राजा बलि जब अपना सर्वस्व खो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे शॉर्ट ऑफ, तो उनकी एक इच्छा थी, अंतिम इच्छा, जिसको देवताओं ने स्वीकार किया कि वो चाहेंगे कि अपना जो राजपाट ने तैयार किया है, वैभव तैयार किया है, केरल की जनता खुश है इस इलाके की, वो उसको देखना चाहते हैं। वो साल में कम से कम एक बार आएँ, वो मर गए हैं भले ही, लेकिन वो स्वर्ग चले गए हैं, लेकिन वो आएँ एक बार और अपनी जनता को देख सकें, जनता उनका सम्मान कर सके। तो विष्णु ने कहा ठीक है, इतनी परमिशन आपको दी जाती है, आप साल में एक बार आके अपनी जनता से मिल सकते हैं, अपनी जनता को देख सकते हैं, अपनी जनता से रूबरू हो सकते हैं। तो ये हुआ ओणम की शुरुआत। तो जिस दिन राजा महाबली साल में एक बार अपने केरल की जनता के घर में आते हैं, वो होता है ओणम की शुरुआत। तो ओणम त्यौहार क्या है? जैसे राजा राम अपने घर पहुँचे थे अयोध्या में 14 साल का वनवास पूरा करके, और दिवाली मनाई जाती है उस उपलक्ष्य में, ऐसे ही हर साल राजा महाबली साल में एक बार, जब अगस्त में फसल कटाई होती है, हार्वेस्टिंग सीजन होता है, उसके बाद राजा महाबली अपने जनता के, अपने केरल की जनता के घरों में जाते हैं, और इसलिए मनाते हैं वो लोग ओणम का त्यौहार, या अपने राज्य में आते हैं लौट के। तो ओणम फेस्टिवल, और वैसी दिवाली मनती है 5-7 दिन हमारे यहाँ। उत्तर भारत में दिवाली 5 दिन चलती है, किसी राज्यों में दिवाली 8 दिन चलती है, और कहीं कहीं दिवाली 11 दिन, देवउठनी 11 बोलते हैं हम लोग, 11 दिन चलती है। ऐसी ओणम का त्यौहार भी लगभग 10 दिनों तक चलता है। कई फेस्टिवल होते हैं इसके अंदर,
कभी फूलों की वो रंगोली बनाते हैं, कभी मल्ल युद्ध करते हैं, कभी बोट रेस होती है, कभी सड़कों पर डांस करते हैं, कभी बेहतर खाना खिलाते हैं, कभी कोई कठपुतली डांस कराते हैं। तो बहुत सारे इसमें डेज होते हैं अलग अलग। ओणम का पूरा त्यौहार होता है। ठीक है सर, इसमें कोई समस्या नहीं। आर्ट एंड कल्चर का पक्ष समझ लें हम लोग। अब इसमें एक पोस्टर मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, इस पोस्टर को देखिए आप, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ। पोस्टर है दोस्तों, माननीय गृह मंत्री साहब को दिख रहे हैं स्क्रीन पर। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार, समस्त देशवासियों को वामन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दोस्तों वामन अवतार दिख रहा है आपको विष्णु का, और ये राजा महाबली दिख रहे हैं। और आपको बाहुबली का सीन याद हो तो यही सीन था बाहुबली के अंदर भी ना, यही सीन था, आपको याद होगा, पैर इस प्रकार रखकर। तो ये जो संकल्पना है साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो राजाओं को या इस प्रकार नतमस्तक होने का मतलब ही होता है कि अब मेरी छत्र छाया में आप हैं, आपका सब कुछ मेरा है यहाँ पर। ठीक है, एक कल्चर रहा है वहाँ पर। तो राजा महाबली थे ये, तो इनको विष्णु ने इस प्रकार पैर रखा, और ये एक प्रकार से हार है। तो वामन जयंती, वामन अवतार का शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन साउथ में ना वामन की पूजा नहीं होती। वामन उनके लिए एक बुरा व्यक्ति है, उनके लिए राजा महाबली का वध करने वाला है, राजा महाबली को हराने वाला, देवताओं का षड्यंत्र रचने वाला वामन अवतार है। ये एक पॉइंट है, समझ सकते हैं। तो अगर हमारे देश के गृह मंत्री शुभकामनाएं दे रहे हैं वामन जयंती की, यानी केरल के लोगों को बुरा लगेगा इससे? तो यार राजा महाबली का, जिसने नश किया, राजा महाबली का अंत किया, उसको बुरा लगेगा इस पर? राजा महाबली का स्वागत करते हैं वो लोग तो अपने यहाँ पर। शॉर्ट ऑफ ऐसा ही हो गया, मान लीजिए कोई रावण की पूजा करता हो और आप रामनवमी की शुभकामनाएं दें उसको, ठीक है, क्योंकि रामनवमी हमारे जनरल एस्पेक्ट रामनवमी का है, राम का जन्म हुआ है, दिवाली का शुभकामनाएं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई व्यक्ति रावण की पूजा करता है, आप दशहरे पर रावण को जला रहे हैं, तो उसको बुरा लग सकता है। ठीक है, चूँकि बहुत कम संख्या है और मेन स्ट्रीम भारत में रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, तो चलिए उसमें कोई समस्या नहीं आती। लेकिन केरल एक राज्य है जहाँ राजा महाबली का सम्मान होता है। हमारे सरकार ध्यान रखती थी कि वामन जयंती पर कोई प्रोग्राम ना किया जाए, इससे क्योंकि केरल के नागरिकों को थोड़ा सा इससे मुश्किलें होती हैं। ठीक बात है। आज भी वहाँ के मंदिरों में वामन की मूर्ति मंदिर के बाहर लगाई जाती है। राजा महाबली की मूर्ति होगी तो वामन की मूर्ति बाहर लगी होगी। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा सोशल डिफरेंस है वहाँ पर। और ऐसे में देश के गृह मंत्री वामन जयंती की शुभकामनाएं देते हैं, तो ऑफकोर्स केरल के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस या पॉलिटिकल रूप से इसको कह सकते हैं प्रकार से ध्रुवीकरण, एक पोलराइजेशन जन्म ले सकता है। ठीक है, ये पॉलिटिक्स छोड़िए, इस बात की पॉलिटिक्स मत जाइए। लेकिन दूसरी ओर मैं ले जाऊँ आपको, दूसरी तरफ में ले जाऊँ काम की बात यह है दोस्तों, राजा महाबली की बात है। आइए सॉफ्ट न्यूज़ पर लौट के आते हैं। कहानी क्लियर हो गई, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको कहानी पूरी क्लियर हो गई होगी दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं राजा महाबली, कुछ फोटोज़ लगा दिए मैंने। ये वामन अवतार आया यहाँ पर, राजा महाबली, और इसने वामन अवतार ने बड़ा पैर उधारा। ये विष्णु का अवतार थे वामन, और राजा महाबली यज्ञ कर रहे थे और इन पर पाँव रख दिया सर पर। ठीक है, कहानी क्लियर होगी आपको। अब आते हैं ओणम फेस्टिवल पर दोस्तों। 10 दिन चलता है ये ओणम फेस्टिवल। इसमें क्या क्या घटनाएं या क्या क्या इवेंट होते हैं दोस्तों। कल से ओणम स्टार्ट हो गया। आज के द हिंदू में फ़ोटो थी ये, महिलाएं फूलों की रंगोली बना रही हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसके कहते हैं पूक्कलम। तो फ्लावर अरेंजमेंट या फूलों की जो रंगोली बनाई जाती है पहले दिन। ओणम का पहला दिन क्या जाता है? अथम डे, जब महाबली का आगमन होता है, अथम डे। तो अथम डे यानी पहला दिन ये होता है दोस्तों, फूलों की नक्काशी या फूलों की रंगोली बनाई जाती है। ये मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द ओणम फेस्टिवल, ओणम की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और इवेंट होंगे दोस्तों। अंतिम दिन होता है त्रुओणम, अंतिम दिन होता है यहाँ पर त्रुओणम होता है दोस्तों। ये इसमें असुर किंग महाबली आते हैं, उनका सम्मान होता है दोस्तों। इसे केरल में शांति और समृद्धिपन पे इसका इसलिए माना जाता है दोस्तों। तो 3 फेस्टिवल हैं केरल के, बड़े फेस्टिवल हैं दोस्तों, उसमें से एक बड़ा फेस्टिवल है ओणम का। ठीक है, तो फूलों की इसमें रंगोली बनाना पहला दिन होता है। एक दिन इसमें 10 में से एक दिन होती है दोस्तों स्नैक बोट। ये आप देख रहे हैं नाव चलाते हैं, इसे कहते हैं अर्नामुला वाला कलमलाई। ये एक नाव रेस होती है दोस्तों, फोटो भी देख रहे थे, यहाँ भी देख रहे थे फोटो, एक ये देख रहे थे आप स्क्रीन पर। ये नाव की रेस होती है दोस्तों, तो स्नैक बोट रेस कहते हैं इसको हम लोग, स्नैक बोट रेस। एक दिन ये होता है दोस्तों इवेंट। एक दिन इस प्रकार के नर्तक जो अपने शरीर पर इस प्रकार की पेंटिंग बनाकर, शेर की, बाघ की पेंटिंग बनाकर दोस्तों डांस करते हैं, इसे कहते हैं पुलिकली डांस। पुलिकली डांस कहते हैं दोस्तों। तो पुलिकली डांस होता है ओणम केरल की सड़कों पे। एक दिन यहाँ पर कलाकार नाचते हैं सड़कों पर दोस्तों। इसके अलावा एक दिन इस प्रकार का या मैं कहूँगा कथकली टाइप का डांस होता है दोस्तों, जिसमें चेहरे मुखौटा लगा के कलाकार परफॉर्म करते हैं, नोन एज कुम्मा टिकली दोस्तों। कुम्मा टिकली ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये थिएटर होता है एक प्रकार का।
मल्ल युद्ध होता है एक दिन, इसमें मल्ल युद्ध यानी लोग लड़ते हैं, द्वंद्व करते हैं, मल्ल करते हैं। तो ओनाथालू दोस्तों ये, तो ओनाथालू एक प्रकार का मल्ल युद्ध हो गया, एक प्रकार का रेसलिंग हो गई, एक प्रकार की मार्शल आर्ट हो गया, एक प्रकार का ओनाथालू होता है। और सबसे अंत में दोस्तों महाप्रसाद होता है, इसे कहते हैं सदया। इस फीस का नाम होता है सदया, ओनम सदया बोलते, लिखा भी होगा यहाँ कहीं लास्ट में लिखा है दोस्तों, ओनम सदया ग्रैंड फीस्ट। तो ये सारे इवेंट होते हैं 10 दिन के अंदर दोस्तों। कल चालू हो गया, वहाँ फर्स्ट डे था ओनम का, अथम डे था, अंतिम दिन होगा थिरुवोनम, अंतिम दिन होगा दोस्तों। इस दौरान ये 5 इवेंट वहाँ पर आपको देखने को 6 इवेंट मिल सकते हैं, एक एक दिन होता है, तो बड़ा चलता है ओनम का दोस्तों। क्या मेरी बात पहुँच गई है आप तक? पूरी खबर पहुँच चुकी है दोस्तों। ये